इस वीडियो में हम देख लेते हैं किस तरीके से कॉल एड्स क्रिएट किए जाते हैं। बेसिकली कॉल एड्स का मकसद यही होता है कि आप सर्च गूगल सर्च नेटवर्क के थ्रू जो है आप अपनी कैंपेन ऐसी क्रिएट करें जिसके थ्रू आप कॉल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हासिल कर सकें। कॉल एड्स बेसिकली ज़्यादातर जो सर्विस सेक्टर्स में होते हैं वो चला रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप ट्रैवल आपकी एजेंसी है ट्रैवल एजेंसी और आप चाहते हैं कि लोग आपको कॉल्स करें ऑन सर्च ऑन सर्टेन सर्च टर्म, तो आप कॉल एड्स क्रिएट कर सकते हैं, कॉल एड्स की कैंपेन चला सकते हैं। अगर आप सर्विस सेक्टर में लेट्स सपोज कि आप डेंटिस्ट हैं और आप चाहते हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो डेंटिस्ट ढूंढ रहा है डीएचए में या डेंटिस्ट ढूंढ रहा है बहरिया में या किसी सर्टेन स्पेसिफिक एरिया में, तो आप उसको अपना ऐड दिखा सकते हैं उन सर्च टर्म्स पर। और कॉल ऐड होगा, जैसे ही उसको दिखेगा वो अगर इंटरेस्टेड होगा आपके ऐड में, तो वो आपको गूगल के पेज पे रहते हुए ही आपको जो है वो कॉल फौरन से जो है वो कर सकता है। सर्च दूसरे जो हमने उससे पहले जो एड्स बनाए थे उस पर आप ट्रैफिक लेके आते थे अपनी वेबसाइट पर, और कॉल एड्स के थ्रू जो है आप कॉल्स क्रिएट करवा सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं किस तरीके से जो है वो कॉल एड्स क्रिएट होंगे। सिंपल जैसी सर्च कैंपेन्स हम बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं। अच्छा, इस पे सर्च कैंपेन बनाएंगे, कोई और कैंपेन जो है हम इसमें क्रिएट नहीं करेंगे। और बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी जो कि हम पहले भी जो है जो हम देख चुके हैं। इसको मैं थोड़ा तेज़ी के साथ लेके चलूँगा क्योंकि बहुत डीप में हम पहले ही सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से जो है वो कैंपेन बनाई जाती है, किस तरीके से जो है बजट सेट किया जा सकता है, क्या क्या बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, नेटवर्क्स की सेटिंग्स किस तरीके से होती है, लोकेशन किस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जो है वो पिछले वीडियोस में जो है वो देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने मिस कर दी है वो वीडियो, तो आप लोग जो है पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। सपोज से हम कराची पर जो है ये कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। टारगेटिंग का भी मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रीफली जो एक्सप्लेन कर चुका हूँ पुरानी वीडियोस में। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो पुरानी वीडियोस जो है हम लोग जाके रिव्यू कर सकते हैं। कीवर्ड में हम सेट कर लेते हैं कि हमारे कीवर्ड्स लेट्स सपोज डेंटिस्ट कराची अभी सिर्फ हम एक डमी कंटेंट बना रहे हैं, तो हमने अपने कीवर्ड्स लिख दिए हैं। अच्छा, क्योंकि हम कॉल एड्स बना रहे हैं और ये वाला जो है ये सर्च ऐड है, ठीक है। तो कॉल ऐड बनाने के लिए आपको कैंपेन तो बनाना पड़ती है, तो इस वजह से आप कोई भी टेस्टिंग एक ऐड बना दें जो कि यूज़ नहीं हो रहा होगा हमारी कैंपेन में। हम सिर्फ ये वाला जो सर्च ऐड है इसको हम बंद कर देंगे और उसके बाद हम न्यू विंडो पे जाके जो है वो कॉल ऐड बना देंगे, क्योंकि फ्लो ऐसा है गूगल में कि हमें सर्च ऐड जो है वो बनाना ही पड़ेगा। तो अभी से भी हमें डमी जो है वो एक ऐड बना लेते हैं। फिर से मैं एक डमी जो हूँ वो बना रहा हूँ ऐड, सर्च ऐड बना रहा हूँ। ये हम बंद कर देंगे क्योंकि हमारा मेन पर्पज जो है हमारा जो मेन पर्पस है वो है कॉल ऐड बनाना, ना कि सर्च ऐड बनाना। तो ये हमने हेडलाइंस भी बना दी और डिस्क्रिप्शन भी हम लिख देते हैं।
मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि हम कॉल एड्स बनाना चाह रहे हैं, तो जब हम कोई भी कैंपेन बना रहे होते हैं तो उसका फ्लो ये होता है कि आपको एक सर्च ऐड जो है वो क्रिएट करना होता है जब भी हम सर्च कैंपेन बना रहे हो। तो इस वजह से मैं एक डमी ऐड बना रहा हूँ। इसको हम जो है वो नेक्स्ट विंडो पे जाके जो है वो ऑफ कर देंगे, पॉज कर देंगे, और जो है एक कॉल ऐड जो है वो बना देंगे। जो है इंक्रीज फीस बाय लिमिट और चेंजिंग, हम जो है इसकी बेड इंक्रीज कर देते हैं थोड़ी सी, 20 कर देते हैं, और बजट थोड़ा सा जो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है जी, सिंपल रिव्यू पर आ जाते हैं वापस से। और इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, पब्लिश कैंपेन करता हूँ। सिंपल हमने क्या किया है कि अभी जो है कैंपेन पब्लिश कर दी। हमारा मकसद ये है कि हम कॉल ऐड बनाएं, क्योंकि ये फ्लो ही ऐसा है गूगल में। जब भी आप सर्च ऐड बनाते हैं तो आप कॉल एड्स जो होते हैं वो सर्च एड्स होते हैं। जब भी आप कोई भी नई सर्च कैंपेन बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक टेक्स्ट ऐड जो है वो बनाना पड़ता है। तो इस वजह से हमने ये टेक्स्ट ऐड बनाया जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, इसको हम पॉज कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वापस इसी कैंपेन में आके ऐड ग्रुप में आए, एड्स में आए, यहाँ पर प्लस का निशान आ रहा है, यहाँ पर देखें कॉल ऐड आ रहा है। इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं अपना कॉल ऐड जो हूँ वो क्रिएट कर लूँगा। अब आपने थोड़ा सा जो है वो देखना, वो ये कि लेट सपोज आप यूएसए में, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। गूगल जो है वो एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि अगर कुछ रीजन्स में, कुछ कंट्रीज में गूगल आपको कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। ऑप्शन क्या होता है कि अगर आप कॉल एड्स करते हैं तो कुछ रीजन्स में गूगल जो है कॉल रिपोर्टिंग आपको प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज कि मैंने अभी यूएस सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, तो गूगल ने मुझे कॉल रिपोर्टिंग का ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसको पाकिस्तान कर देता हूँ तो ये देखिए मेरे पास कॉल रिपोर्टिंग का जो है ऑप्शन जो है वो खत्म हो गया है। तो गूगल ने कुछ कंट्रीज में कॉल रिपोर्टिंग का ऑप्शन जो है अवेलेबल किया हुआ है, और कुछ कंट्रीज में जो है कॉल रिपोर्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं किया हुआ। कॉल रिपोर्टिंग में सिंपली ये होता है कि गूगल जो है वो ट्रैक कर लेता है कि कितने कितने सेकंड्स की कॉल हुई है, कितनी कॉल्स हुई है, तो आपको हर जगह पता चल जाएगा। लेकिन कितने सेकंड्स की कॉल हुई है, ड्यूरेशन क्या था कॉल का, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉल रिपोर्टिंग से जो है आपको पता चल सकती है, जो कि कुछ कंट्रीज में जो है अवेलेबल है और पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप यूएसए में आपका बिजनेस है, या आप अपने किसी क्लाइंट के लिए जो कि यूएसए में है, यूके में है, वहाँ पर जो है कैंपेन रन करते हैं, उन एरियाज में कैंपेन रन करते हैं, तो आपके पास जो है कॉल रिपोर्टिंग का जो है ऑप्शन अवेलेबल होगा। और आप ये देख सकते हैं कि, और आप ये भी देख सकते होंगे कि कितने मिनट की कॉल हुई, बंदे ने कितने मिनट जो है, कितने सेकंड जो है वो आपसे बात की है। लेकिन अगर पाकिस्तान रीजन में आप कॉल करेंगे तो शायद आपके पास ये जो है ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है कि आप ये देख सकें कि कितने सेकंड्स की जो है वो कॉल हुई है। तो अभी हम इसको कैंपेन जो है वो बना के देख लेते हैं। मैं आपको दोबारा से वो ऑप्शन दिखाना चाह रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने अभी यूनाइटेड स्टेट्स का सेलेक्ट किया है, तो ये देखें कॉल रिपोर्टिंग का ऑप्शन जो है ऑन, टर्न ऑन हो गया ऑटोमेटिकली। अब मैं इसको वापस से पाकिस्तान करता हूँ तो ये वाला ऑप्शन जो है वो खत्म हो गया। तो अब हम लेट सपोज के एक नंबर देख लेते हैं कि कौन सा हमें नंबर रखना चाहिए। अच्छा, नंबर आप वो मेंशन करेंगे जो कि आपकी वेबसाइट पर जो है अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल हम एक वेबसाइट देख लेते हैं, जुबैदास, जुबैदास की वेबसाइट देख लेते हैं। अब और हम कैंपेन लेट सपोज इसके लिए बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पर नंबर सिंपली ऐड कर देंगे। फाइनल यूआरएल में अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर यूआरएल जो है वो अ, बंदा अगर क्लिक मतलब दिखाना चाहें आप यूआरएल, तो आप यहाँ पर जो है
वो यूआरएल भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जो फाइनल यूआरएल होगा वो डिस्प्ले में यहाँ पर जो है वो नजर आता है। अच्छा, आपने वेरिफिकेशन यूआरएल में वो यूआरएल डालना है जहाँ पर ये नंबर जो है डिस्प्ले, क्योंकि अगर गूगल क्या करेगा, वो मैच करेगा इस यूआरएल पर जाके कि आया कि ये आपका ऑथेंटिक नंबर है या नहीं। तो आपने वो नंबर यहाँ पर डिस्प्ले करना है जो आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल हो। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम डेंटिस्ट का एक ऐड बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर डिस्प्ले पाथ में डेंटिस्ट लिख देंगे, और यहाँ पर हम हेडलाइन लिख देंगे डेंटिस्ट, बेस्ट डेंटिस्ट इन कराची। आप जो भी ऐड बना रहे होंगे वो यहाँ पर जो है आपका नज़र आ रहा होगा। और फर्स्ट, ठीक है, बिजनेस नेम लेट्स सपोज हम लिख देते हैं अपना। ये सिर्फ एक मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो है सर्च कैंपेन बनाई जाती है, कॉल एड्स की कैंपेन बनाई जाती है। इस तरीके से आपने कैंपेन बना दी, और सिंपली इस तरीके का ऐड जो है वो अपेयर हो जाएगा। जब लेट सपोज जो आपके कीवर्ड से जो आपने डाले थे, डेंटिस्ट इन कराची, डेंटिस्ट इन डीएसए, डेंटिस्ट इन बहरिया, तो जब भी कोई भी बंदा आपकी सर्टेन लोकेशन पर रहते हुए, जो आपने टारगेटेड लोकेशन यहाँ सेलेक्ट की है, वो एक कीवर्ड सर्च करेगा, तो आप मोबाइल पर जो है आपका ऐड कुछ इस तरीके से जो है नज़र आएगा। वो जैसे ही कॉल के ऑप्शन पर जो है वो क्लिक करेगा, उसकी जो है ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल जो है वो मिल जाएगी, और वो आपको जो है कॉल जो है वो हो जाएगी, मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप कॉल एड्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसके स्टैट्स किस तरीके से देखते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।